सिर्फ आधा कप चने दाल से बहुत ही टेस्टी चटाकेदार गर्मा गर्म नाश्ता जिसको भी परोसेंगे सबको ये बहुत पसंद आने वाला है। सिर्फ आधा कप चने दाल से बनेगा, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं ऐड करना है और नाश्ता इतना टेस्टी बन के तैयार होता है कि कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने इसको आधे कप चने दाल से बनाया हुआ है। बहुत ही हेल्दी है, साथ में टेस्टी है, बिना फ्राई किए झटपट से बन के तैयार हो जाता है। गर्मियों का खास नाश्ता है। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नाश्ता बहुत ही हेल्दी बनने वाला है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। हमने यहाँ पे 2 घंटे पहले चने की दाल को भिगा दिया हुआ था। चने की दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है सिर्फ 2 घंटे के अंदर, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। सर्दियों में तो इसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम में ये सिर्फ 2 घंटे में भीग जाती है। अब चलिए हम इसको धुल लेते हैं अच्छे से। तो हमने यहाँ पे भिगा दिया हुआ था, अब इसको धुलने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह रहता है तो इसको धुलना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ही हम नाश्ता बनाएंगे। इसका पानी भी हमें हटाना है। तो जब भी कभी बिना तेल का कुछ खाने का मन करे, बिना फ्राई किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हमको ऐसे लगता है ना कि हम बिना तेल का कुछ बना के खाएं, तो यह नाश्ता आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। साथ में ये हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं ऐड की गई हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। गर्मियों का टाइम चल रहा है, अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी देना चाहते हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि कम खर्च में कम टाइम में, मॉर्निंग में अगर आप लेट उठते हैं फिर भी आपको यह बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए। 10 मिनट में इस नाश्ते को आप इजीली बना सकते हैं, बिना झंझट के, बिना किसी इंग्रेडिएंट के। कि ऐसे होता है ना कि हमारे घर में कोई सब्जियां नहीं होती, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी होती हैं जो हमारे घर में नहीं होती हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें, सूजी और चने की दाल तो सबके घरों में होती हैं। तो हमने चने की दाल को पहले पानी वगैरह डाले हुए पीस लिया हुआ था। अब यहाँ पे हम सूजी को भी ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर हमारी चने की दाल पीस नहीं पाती अच्छे से। अब यहाँ पे हम डाल देंगे फ्रेश दही, जो कि ज़्यादा खट्टी दही हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपके पास दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको पानी के साथ भी पीस सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम 2 चम्मच के लगभग पानी का भी ऐड करेंगे। और क्योंकि दही थोड़ी अगर ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तो फिर नाश्ता हमारा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल करें। फाइन सा हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है, बहुत स्मूथ इसका बैटर बन के तैयार होता है। इस तरीके से नाश्ते को बनाने के लिए ये कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल और बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा अगर यूज़फुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे नाश्ते का एंजॉय कर पाएँ। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मिक्सर जार के अंदर हमने पानी का भी ऐड कर लिया हुआ था, और पानी को भी हम वही बाउल में डाल देंगे जिसमें हमने बैटर अपना ट्रांसफ़र किया हुआ था। यहाँ पे पानी डालना ज़रूरी है, क्योंकि बैटर बहुत हमारा थिक था। तो इतना थिक बैटर हमें नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं चाहिए। इस तरीके से हम चलिए इसको फेंट लेते हैं। बाउल हमारा थोड़ा छोटा लग रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे हल्के हाथ से फेंटना है। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप अच्छे से इसको फेंट सकते हैं। हल्के हाथ से हम इसको फेंट लेंगे। 8 से 10 राउंड एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंट लेना है, ताकि हमारा जो बैटर है थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। हमने इसके अंदर दही ऐड किया हुआ है, तो वैसे भी हमारा बैटर बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुआ था। सूजी ऑप्शनल है, अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप यहाँ पे पोहा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन सूजी तो सबके पास रहती है, सबको पसंद भी आती है, क्योंकि सूजी से ये नाश्ता और हल्का फुल्का बन जाता है। चने की दाल भी हमारे हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, ये भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। और गर्मी बरसात में तो चने की दाल वगैरह, मूंग की दाल, ये सारे नाश्ते ज़्यादा ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा देसी घी। देसी घी से क्या होता है, हमारा नाश्ता जो बनेगा थोड़ा नरम बनेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत हल्का सा नमक, और यहाँ पे हम डाल देंगे हींग, क्योंकि हमने चने की दाल का नाश्ता बनाना है तो हींग डालना तो ज़रूरी है, ताकि गैस ना करे और साथ में अच्छा भी लगता है खाने में। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को वापस से फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें इनो वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से इसे फेंट लेंगे। और इस नाश्ते को खाने के बाद यकीन मानिए फ्रेंड्स, मार्केट के इडली, डोसा, बर्गर, समोसे भी आपको फीके लगेंगे जब आप इस तरीके का नाश्ता घर पे बना के रेडी करेंगे।
यहाँ पे ले लिए हैं हम। आप इसको इडली मेकर में भी बना या तो आप इसको छोटी छोटी कटोरियों में भी बना सकते हैं ऑयल से ग्रीस करके। सेम प्रोसेस से, कोई नहीं, इससे थोड़ा शेप अच्छा आ जाता है और हमारी ये जो मिनी इडली बन के तैयार हो जाती हैं तो खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो इसको आप जैसे हम लोग ढोकला वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से भी बना सकते हैं, जो कि इसके पहले हमने बनाया भी था और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। बहुत अच्छा लगता है उस तरीके से भी बनाने में और खाने में भी, तो उस तरीके से भी आप लोग ट्राई करिएगा। तो सारे सांचे को हम इसी तरीके से अपने फिल कर लेंगे, एक एक चम्मच बैटर डाल के। तो हमने यहाँ पे घी लगा दिया हुआ था। आप यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि घी लगाएं, लेकिन हमने यहाँ पे घी लगा लिया था। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता बनेगा बहुत थोड़ा टाइट बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सूजी का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो चने का दाल का है तो बहुत ज़्यादा फिर सख्त हो जाएगा। इसलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी थोड़ी हमें रनिंग में रखनी है, ताकि हमारा नाश्ता सॉफ्ट बन के तैयार हो। और बहुत ही जालीदार ये नाश्ता बन के तैयार होता है। जब आप एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसको आप चने की दाल का ढोकला जैसे भी बना सकते हैं, जो कि हमने पहले बनाया हुआ था। बटर गार्लिक फ्लेवर में ही ढोकला बनाया हुआ था और बहुत अच्छा लगता है। एक बार उस तरीके से भी ट्राई करिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर विजिट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा उस तरीके से, और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो वैसे हमने पहले भी बताया कि आप इनको कटोरियों के अंदर भी बना सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से सांचे में नहीं बनाना है तो। और इसको चलिए हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में ही पका लेते हैं। तो फ्लेम को हमने हाई कर दिया हुआ है और 10 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं हाई फ्लेम में। अब देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो इस तरीके से नाइफ़ हमारी बिल्कुल क्लीन आ रही है, यानी कि नाश्ता हमारा बन के परफेक्ट यानी कि रेडी हो गया है। चलिए इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और नेक्स्ट जो अभी हमारा बैटर बचा हुआ है उसको भी बना लेते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कितना इजली ये निकल के तैयार हो जाती हैं। वैसे तो अभी गर्म था, और नहीं तो इनको आप हाथों से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से, बहुत अच्छे से ये बन के तैयार होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना ये अंदर से जालीदार बनी हुई है। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने चने की दाल से इतना टेस्टी नाश्ता बनाया होगा। जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये नाश्ता। और चने की दाल सूजी का हल्का फुल्का नाश्ता है, बिना फ्राई का है। इसको खाने के बाद आपको नाश्ते की जो महंगे महंगे नाश्ते हैं उनको भी खाना आप भूल जाएंगे, और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है। इसको आप मन मुताबिक चटनी के साथ सर्व करें, नारियल की चटनी के साथ, या तो आप इस टाइम पे तो वैसे भी आम का सीज़न चल रहा है, तो हमें तो कच्चे आम की चटनी के साथ ही बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और नेक्स्ट भी हमने जो और हमारा बचा हुआ था, तो हमने उसको भी रख दिया हुआ है, वो फ्राई यानी कि स्टीम हो रहा है, सॉरी फ्राई नहीं हो रहा है, स्टीम हो रहा है। तो इस तरीके से अब हम आपको दिखा दे रहे हैं इडली का अपने लुक, और बिल्कुल हम आपको पास से दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बनी हुई है, बिल्कुल रुई की जैसे हल्की बनी हुई है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना जालीदार बनी हुई है। आपको बिल्कुल हम पास से दिखा रहे हैं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। इस तरीके से अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया तो यकीन मानिए आपको बार बार ये नाश्ता बनाने का मन करेगा। और इसको खाने के बच्चे अपने आप से आपसे हफ्ते में कई बार इसको बनाने की ज़िद करेंगे, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट रहता है, इतना देखने में अच्छा लगता है, और देखने में तो अच्छा है ही, खाने में भी बहुत मज़ेदार ये चटाकेदार नाश्ता बना हुआ था। अब चलिए यहाँ पे मिनी तड़का लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि नाश्ता हमारा और ही इसमें 4 चाँद लगने वाले हैं इस नाश्ते में तड़का लगाने के बाद। तो यहाँ पे हम चलिए डाल देते हैं करी पत्ता, और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च, और यहाँ पे हमने मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम चटकने देंगे। बिना तेल का ये नाश्ता बन के तैयार होता है, बिना मसाले का बन के तैयार होता है। यहाँ पे आपने देखा कि हमने कोई मसाले ऐड नहीं किए, और तेल भी हमने सिर्फ 1 चम्मच ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है इस नाश्ते को। अब चलिए यहाँ पे वाइट वाला हम तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से चटकने देंगे। वैसे आपने चने दाल के बहुत नाश्ते खाए होंगे, और हमने अपने चैनल पे बहुत सारे नाश्ते अपलोड भी किए हुए हैं। तो लेकिन ये जो नाश्ता बनने वाला है ना, ये कहीं बहुत ज़्यादा हट के है, सब सारे नाश्ते से हट के, क्योंकि बिना तामझाम के घंटों किचन में हमें कुछ करना नहीं है। ना तो घंटों का भिगाना, पीसना, ये सारे सिस्टम नहीं। बस एक बार चने की दाल को पीसिए और इसमें थोड़ा सा
दही डाल के पीस लीजिए, बस झटपट से बन के तैयार हो जाता है। कोई तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़, तो ऐसे में हल्का फुल्का खाने का भी मन करता है और आसान सा नाश्ता बनाने का भी मन करता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने चने की दाल में भी पीसा हुआ था मिर्ची, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर बच्चों को खाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सेंक लेते हैं नाश्ते को अपने, उलट पुलट करके 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे, थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से सारे नाश्ते को हमें सेक लेना है और आप इसको और ज़्यादा सेक सकते हैं, थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको बस थोड़ा थोड़ा ही सेका हुआ है। इस तरीके से चलिए नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है। अब नाश्ते को हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना लाजवाब यम्मी सा नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। जब आप एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये नाश्ता सच में कितना हेल्दी बना हुआ था और कितना टेस्टी बना हुआ था। तो बताने से क्या, बताने से तो हम कुछ भी आपको बता सकते हैं, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में ये नाश्ता बहुत अच्छा बना हुआ था। और इसमें देखिए कलर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे नाश्ते को हम आपको पास से भी दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे आपके साथ चटनी की भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो वैसे तो आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, दही तड़का के साथ सर्व कर सकते हैं। गर्मी का सीज़न है, वैसे भी दही वगैरह हेल्दी होता है। अक्सर ही हम इसको दही और मूंगफली की चटनी से ही सर्व करते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, दही के साथ ही अच्छी लगती हैं। और अगर आपको दही के साथ नहीं खाना तो बच्चों को तो केचप वगैरह के साथ ही पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मिर्ची वगैरह भी हमने डाल दिया हुआ था। तो बच्चों को हमने केचप के साथ सर्व किया हुआ था और हमने चटनी बनाई थी जो कि खट्टी मीठी चटपटी तीखी सी चटनी हमने आम की बनाई हुई थी, जो कि आगे आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। इस नाश्ते को देखने के बाद यकीन मानिए आपको मार्केट के भी नाश्ते फीके लगेंगे, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ये देखने में। और जितना ये देखने में अच्छा लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में अच्छा लगता है। बिना तेल मसाले के नाश्ता, बिना फ्राई और बिना झंझट, कम खर्च कम टाइम में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने चटनी किस तरीके से बनाई हुई है। तो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो फिर से याद दिला दे रहे हैं, लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हमने एक चटनी बनाई हुई थी जो कि कच्चे आम की बनाई हुई थी। तो यहाँ पे हम गुड़, पुदीना, लहसुन, मिर्ची, ये सारी चटनी बनाए हुए थे। तो हमने गुड़ अभी बाद में डालना है, क्योंकि थोड़ी हमें खट्टी चटनी पसंद आती है, तो इसलिए हम थोड़ा आधी खट्टी बनाएंगे, आधी मीठी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लहसुन और मिर्ची ले ली थी और यहाँ पे हमने पुदीना के पत्ते ले लिए थे, तो जो कि थोड़ा ज़्यादा ही लिए थे। चलिए चटनी पीसने के बाद हम आधी चटनी निकाल लेंगे, आधी में गुड़ डालेंगे, थोड़ा इसमें हमने सेंधा नमक डाला हुआ है, आप कोई भी नमक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा नाश्ता भी बन के रेडी हो गया, हमारी चटनी भी बन के रेडी हो गई है। अब इस चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, या तो आप केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरीके से खाना पसंद हो उस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।